अहमद अपने चाचा के साथ मिस्र के एक पुराने कब्र में आया था। ये जगह बहुत पुरानी थी। दीवारों पर अजीब तरह से लिखे शब्द चमक रहे थे। बीच में एक बड़ा सोने का ताबूत रखा था। अहमद का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका चाचा बहुत उत्साहित था। चाचा ने धीरे से ताबूत का ढक्कन उठाया और अंदर जो देखा उससे दोनों के होश उड़ गए। एक सूखी हुई मम्मी वहां आराम से लेटी हुई थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब चाचा ने मम्मी के पास रखा सोने का अमुलेट उठा लिया। अचानक एक तेज हवा कब्र के अंदर घूमने लगी। दीवारों पर लिखी हुई भाषा नीली रोशनी से चमकने लगी और एक भारी आवाज गूंज उठी, जो भी मेरी चीज लेकर जाएगा उसकी तबाही तय है। अहमद का दिल एकदम से बैठ गया, लेकिन चाचा ने हंसकर कहा, यह बस एक पुरानी कहानी है अहमद, चलो यहाँ से निकलते हैं। उस रात जब अहमद और चाचा अपने कैंप में थे तो हर चीज ठीक लग रही थी, लेकिन फिर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। अहमद अपने बिस्तर से उठ गया। अहमद डरते हुए, चाचा ये आवाज किस चीज की है? अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। सामने जो चीज थी उसे देखकर अहमद की चीख निकल गई। एक लंबी पुरानी मम्मी खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ आगे बढ़ रहे थे। मम्मी ने भारी आवाज में कहा, मेरी चीज वापस करो वरना अंजाम भुगतो। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा और चाचा का चेहरा भी पीला पड़ गया। अगली सुबह अहमद और चाचा एक पुरानी किताबों की लाइब्रेरी में गए। वहां अहमद ने एक पुराना पेपर स्क्रॉल देखा जिसमें एक क्रोधित राजा फराओ की तस्वीर बनी थी। नीचे लिखा था, जो भी मेरी शांति भंग करेगा उसकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। अहमद ने चाचा की तरफ देखा और कहा, हमें यह सोने का अमुलेट वापस रखना होगा। रात में अहमद और चाचा फिर से उसी पुराने कब्र टॉम्ब में गए। मम्मी उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अहमद ने हिम्मत करके अमुलेट उठाया और धीरे से ताबूत के अंदर रख दिया। जैसे ही अमुलेट अंदर गया, मम्मी की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। दीवारों पर लिखा संदेश धीरे धीरे चमकने लगा, सच्ची दौलत ईमानदारी है, सोना नहीं। अहमद ने गहरी सांस ली। एक बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। अहमद और चाचा कब्र के बाहर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। अहमद मुस्कुराया और बोला, लालच हमेशा विनाश की वजह बनता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा सुकून देती है। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों मुस्कुराए और रेगिस्तान की ओर देखने लगे, एक नए अनुभव के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।